ओके दोस्तों, तो दिस वीडियो सेज कि 99 परसेंट लोग इसे गलत करते हैं, विच इज़ अबाउट द रूल्स ऑफ खाली अलीफ एंड कुरान। तो कुरान पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, और बहुत सारे लोग डेफिनेटली इसमें गलती करते हैं, जानते हुए भी ना जानते हुए भी। सो दिस वीडियो सेज दैट दे आर गोइंग टू टेल अस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो पहले आइए देखते हैं क्या कहते हैं, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियोज़ सही हैं कुरान से रिलेटेड या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिससे आप कुरान को 100% सही पढ़ पाइएगा, और ये जल्दी कोई बताता भी नहीं है। तो दोस्तों, चैनल आप बाद में सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले वीडियो वॉच कर लीजिए। जो चीज़ मैं आपके बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सूरा अल फजर के अंदर और भी मैं 2-3 सूरा के बारे में बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर सूरा अल फजर में यहाँ पर देखिए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अभी यहाँ देखिए अली पूरा बिल्कुल खाली है। तो इसमें हम लोग जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, इसको ज़ेर पढ़ना है, हमजा ज़ेर पढ़ना है। ठीक है, तो ये ज़ेर क्यों लगाएंगे, इसमें क्या वजह है जो ज़ेर लगाएंगे, ज़बर क्यों नहीं लगाएंगे या पेश क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ज़ेर इसमें क्यों लगाएंगे, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर कोई भी सूरा में, वो मैं आपको बता दूंगा, तो कोई भी सूरा में ऐसे लफ्ज़ आ जाएगा तो आप आराम के साथ उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर है और दूसरा मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सूरा ये नास है, तो सूरा नास में जब यहाँ पर देखिए मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जब यहाँ पढ़ करके रुक जाते हैं तो इसको देखिए अलिफ पूरा बिल्कुल खाली है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ठीक है, तो इसमें हम लोग अल्लज़ी क्यों पढ़ रहे हैं, अलिफ के ऊपर तो ज़बर नहीं है, ज़ेर भी लगा, इल्लज़ी भी पढ़ सकते थे, तो अल्लज़ी क्यों पढ़ रहे हैं, या पेश भी लगा सकते थे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ सूरा नास में। ठीक है, एक और सूरा दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सूरा ताहा है। ठीक है, तोहा सूरा नाम है। तो यहाँ पर देखिए अलीफ बिल्कुल खाली है और शीन पर जज़म आया हुआ, तो इस पर क्या लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको सिंपल ट्रिक बता दूंगा जिससे आप कहीं पर ये सूरा में अगर अलीफ खाली आ जाए तो ज़बर लगाना है या ज़ेर लगाना है या पेश लगाना है, आपको मैं सिंपल तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से अपना जहाँ पर शुरू किया था वहाँ पर चलता हूँ। तो दोस्तों सूरा नास में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये अलीफ बिल्कुल खाली है, तो इसमें हम लोग ज़बर अलिफ के ऊपर ज़बर क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए। देखिए जैसे इंग्लिश ग्रामर होता है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसका रूल्स होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का कुछ रूल्स होता है, इसी तरीके से अरबी ग्रामर का भी कुछ रूल्स होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए पहले बात। जिस तरीके से इंग्लिश ग्रामर का रूल्स होता है उसी तरीके से अरबी ग्रामर का रूल्स होता है। ठीक है, तो बात समझ लिए, जब भी अलीफ के बाद लाम आए, जब भी अलीफ के बाद लाम आएगा तो उसके ऊपर यानी पिछले हर्फ पर ज़बर लगाएंगे। ठीक है, जब भी, बस समझ लिए पहले, अलीफ के बाद अगर लाम आएगा, ठीक है, अलीफ को तस्दीद है, ज़बर खाली रहेगा तो अलग बात है, लेकिन मिलाने वाला अलीफ खाली रहेगा, उसके बाद अगर लाम आया है तो अलीफ के ऊपर ज़बर लगेगा। ये ठीक है, ये ग्रामर का रूल्स है। ठीक है, अरबी ग्रामर का, अलीफ के बाद लाम आएगा तो ज़बर लगेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लिए पहले चीज़। तो दोस्तों अरबी ग्रामर का दूसरा रूल्स आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वहाँ पर ज़बर लगाए थे क्योंकि अलीफ़ के बाद लाम आया है तो उसमें ज़बर लगेगा उस हाल में। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए अलीफ़ के बाद रॉ आया है, रा पर जज़म है, तो इसमें हम लोग ज़ेर क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो अरबी ग्रामर का रूल्स में एक ये है कि यानी इस पर ज़बर ज़ेर क्यों लगाते हैं, तो इसका हमको तीसरा वर्ड देखना है, तीसरा हुरूफ में क्या आता है, क्योंकि लाम नहीं आया। लाम आता तो हम लोग ज़बर लगाते, तो लाम नहीं आया, यहाँ पर रा आया और रा पर जज़म है, तो हमको तीसरा वर्ड यानी तीसरा हुर्फ को देखना है कि उसमें क्या आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तीसरा हुर्फ में 1 2 3, देखिए 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, तीसरा हुर्फ में क्या आया, ज़ेर आया, तो ज़ेर आया है तो हमको इसमें क्या लगाना है, ज़ेर लगाना है। ठीक है, तीसरा हुर्फ, ठीक है, तीसरा हुर्फ में ज़ेर आया है तो ज़ेर लगाना है। अगर यहाँ पर ज़बर भी होता, ठीक है,
तीसरा हुरूफ में अगर ज़बर भी होता तो हम यहाँ पर फिर भी ज़ेर लगाएंगे। ये ठीक है, अरबी ग्रामर का रूल्स है, समझ में आएगा। दूसरा चीज़, अलीफ के बाद लाम नहीं आया है, ठीक है, तो हमको क्या लगाना है, ज़ेर लगाना है, क्योंकि इसके तीसरा वर्ड में ज़ेर आया है, या ज़बर भी आ जाएगा तो भी हम ज़ेर लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया। अब तीसरा में चलते हैं। अब सूरह ताहा में चलिए देखिए, सूरह ताहा में यहाँ पर लाम आया नहीं है तो अलीफ के ऊपर ज़बर नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तीसरा वर्ड, इसको भी तीसरा वर्ड में देखेंगे, लाम नहीं आया तो ज़बर नहीं लगाना है, तो इसको भी हमको तीसरा वर्ड में देखना है क्या चीज़ आया। तो एक वर्ड, एक लफ्ज़, एक हुर्फ, दो हुर्फ और ये तीसरा हर्फ है, यानी तीसरा वर्ड। तो तीसरा वर्ड में पेश आया है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पेश लगाना है, अलीफ के ऊपर क्या लगाना है, पेश लगाना, क्योंकि तीसरा, यही अरबी ग्रामर का रूल्स है, ठीक है। तो तीसरा वर्ड यानी तीसरा हुरूफ पर पेश आया है तो हमको अलीफ पर पेश लगाना है। अगर यहाँ पर ज़बर या ज़ेर आ जाता तो हमको यहाँ पर ज़ेर लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पेश आया है तो हमको पेश लगाना है इसमें, ठीक है। अगर अलीफ के बाद लाम आ जाता तो हम ज़बर लगाते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा क्या चीज़ करना था। 3 चीज़ मैंने बताया है। अलीफ के बाद अगर लाम आ जाए तो ज़बर लगाना है, अलीफ के बाद अगर लाम नहीं आया तो हमको तीसरा वर्ड यानी तीसरा हुरूफ को देखना है कि उस पर क्या आया। अगर पेश आया है यानी 1 2 3 तीसरा हुरूफ पर पेश आए तो अलीफ पर पेश लगाना है। अगर तीसरा हुरूफ पर, तीसरा वर्ड में ज़बर या ज़ेर आया है तो हमको ज़ेर ही लगाना है, ठीक है। ये अरबी ग्रामर का रूल्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अहबाब को, फैमिली, फ्रेंड्स को जाकर के उसको बताइए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको, ये ट्रिक और ये चीज़ समझ में उसको आ जाए। तो ये चीज़ कहीं भी कुरान में आ जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ आपको समझ में अगर आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके दोस्तों, तो ये डेफिनेटली आप ही लोग मुझे इसमें हेल्प करके बताएंगे, बिकॉज मुझे इतना कुरान का इन डेप्थ इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, ना अरबी ग्रामर का नॉलेज है। तो आप मुझे बताएंगे, डेफिनेटली आई वुड अग्री टू दैट पार्ट। एंड इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी तो आई एम नॉट श्योर कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हर ग्रामर के अपने रिव्यूज़ होते हैं एंड अरबी ग्रामर के भी अपने अपने रूल्स हैं। तो उन्होंने बताया ज़बर कहाँ पे यूज़ होगा और कहाँ पे, जैसे इन्होंने बोला था रूल्स ऑफ खाली अलीफ, तो वो एक्चुअली वो बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो जिस तरीके से ज़बर और ज़ेहा लगाने के लिए बोल रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, और आप में से कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में पता था, कितनों को नहीं पता था, कमेंट्स करके जल्दी मुझे बताइए, सो दैट मुझे पता चले कि जो ये वीडियोज़ बता रहे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग फेक वीडियोज़ भी डालते हैं एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये वीडियो फेक है या रियल है। तो हेल्प मी आउट ऑन दैट पार्ट। आई एम गोइंग टू रीड योर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट्स। और आप बताइए कि आप ये गलती करते थे या नहीं। बी ऑनेस्ट इन योर आंसर। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।